बात नहीं करेंगे भाई, प्लीज साइलेंस, ध्यान देना सभी के सभी। आई होप कि जितना आपको कराया इंटीग्रेशन आप लोगों ने घर जाकर अच्छे से प्रैक्टिस करी है। अगर आपने नहीं प्रैक्टिस करी या नहीं पढ़ोगे तो सीरियसली आपको इंटीग्रेशन कभी नहीं आएगा। यही तरीका है, खाली एनसीईआरटी करने से आप इंटीग्रेशन सीख नहीं सकते। इंटीग्रेशन सीखना चाहते हो तो पहले जो आपको ये बताया जा रहा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जितने भी पार्ट हैं सारे कंप्लीट होने के बाद जब आपको अच्छे से आ जाएंगे फिर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो आप जादू देखोगे कि उसके सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। एनसीईआरटी में ढंग से नहीं कर रखा, उसने पैटर्न से नहीं लिख रखा, इसीलिए मैं एनसीईआरटी पहले फॉलो नहीं कर रहा। पहले अपना कुछ, उसके बाद एनसीईआरटी। उसके बाद आप एनसीईआरटी खोलोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम क्या सारे ही क्वेश्चन आप कर लोगे। तो ध्यान से देखना भाई। पार्ट 4 है, चौथी क्लास है इसकी इंटीग्रेशन की आपको, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कि आपको सारा का सारा इंटीग्रेशन अभी तक जितना भी कराया सारा अच्छे से आना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, इतनी प्रैक्टिस करते हैं इंटीग्रेशन की कि क्वेश्चन देखते ही वो आपको बोले कि मैं तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होऊंगा। क्वेश्चन खुद बोलेगा। जैसे ही क्वेश्चन आपने देखा तो आपके दिमाग में कुछ आना चाहिए, बताओ क्या करोगे। मकसद क्या होता है? मकसद क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आएगा उसको सॉल्व करके 18 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना रहता है। अब ये क्वेश्चन है, देखो अलजेब्रिक है, नीचे भी अलजेब्रिक है, लीनियर लीनियर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर अलजेब्रिक नीचे अलजेब्रिक। तो मैंने आपको बताया था ऊपर पावर ज्यादा और नीचे पावर कम, तो पहला काम क्या होता है? डिवाइड करने का। और ऊपर नीचे पावर सेम, तब भी पहला काम क्या होगा? डिवाइड करने का। अब ये क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आना चाहिए, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे भी x की पावर 1 है। जब ऊपर नीचे पावर सेम तो पहला काम क्या करोगे? डिवाइड। और अगर ऊपर पावर ज्यादा नीचे पावर कम तब भी क्या करोगे? डिवाइड। जब तक आप डिवाइड नहीं करते तब तक 18 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं होगा। आप लाख कोशिश कर लो। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही क्वेश्चन देखा हमने, दिख गया भाई कि ऊपर पावर x की 1 है, नीचे भी x की पावर 1 है, तो ऊपर नीचे पावर सेम या ऊपर पावर ज्यादा नीचे पावर कम, तो क्या करते हैं? डिवाइड। रूल नंबर क्या था? 1। कितने रूल लिखवाए आपको अभी तक? 4 रूल लिखवाए। 4 रूल, चारों रूल आपको पता होना चाहिए। ये रूल क्या है? किसी किताब में लिखे हुए नहीं मिलेंगे। ये रूल हमने एक पैटर्न बना रखा है, अपने रूल लिख रखे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आए और कैलकुलेशन आपको करनी हो तो 8 रूल है, 8 में से कोई ना कोई रूल जरूर लगता है। क्लियर है? और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए और सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, ये सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको याद होगा तभी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। जैसे ही क्वेश्चन देखा तो भाई हमें समझ में आ गया कि ऊपर नीचे पावर सेम है, तो पहला काम क्या होगा? डिवाइड करने का। तो पहले इसको ढंग से लिख लेते हैं, एक्स वाले टर्म को आगे लिख लेते हैं, अच्छा लगता है। 3x + 2 अपॉन में -2x + 3, ये क्वेश्चन है। जब तक आप इसमें डिवाइड करोगे नहीं तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। डिवाइड कैसे करोगे? अगर कांस्टेंट टर्म नहीं होती, खाली x होता तो एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे लिख देता, लेकिन कांस्टेंट टर्म नीचे प्लस माइनस हो रही है तो आपको यही वाला डिवाइड करना पड़ेगा। किसको? 3x + 2 को किससे डिवाइड करोगे? -2x + 3 से। यस और नो? अब आपको क्या चाहिए? 3x चाहिए। 3x लाने के लिए बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसको -3/2 से कर दो। इसको जब -3/2 से करोगे 2 कट जाएगा, माइनस माइनस क्या प्लस 3x बन जाएगा। तो -3/2 से इसको किया तो क्या आ जाएगा? 3x। इसको -3/2 से करोगे तो -9/2, यही आएगा। ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट गया। इसको प्लस करो तो 2 + 9/2 करोगे तो 4 + 9 कितना हो जाएगा? 4 + 9 13/2, यही आएगा। पक्की बात है ना? प्लस करना भाई, इसको प्लस कर दो। 2 + 9/2 तो ये 4 + 9 कितना होगा? 13/2, ये आ गया। नाउ दिस कैन बी रिटन एज दिस + दिस। याद है कुछ? तो आप इस चीज को क्या लिख सकते हो? -3/2 + 13/2 एंड अपॉन में क्या? -2x + 3 एंड dx। अब क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व बिल्कुल। अब क्या करोगे? प्लस माइनस होता तो अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। dx एक बार अंदर मल्टीप्लाई करोगे इससे, फिर प्लस है तो dx एक बार इससे मल्टीप्लाई, इसका इंटीग्रेशन अलग से, इसका इंटीग्रेशन अलग से। dx इससे मल्टीप्लाई तो इसका इंटीग्रेशन मुझे अलग से करना है। dx इससे मल्टीप्लाई, इसका इंटीग्रेशन अलग से करोगे तो -3/2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन खाली dx का करना पड़ेगा। फिर dx एक बार इससे मल्टीप्लाई, 13/2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन किसका करना है? dx अपॉन में ये, इसको ढंग से लिख दो, 3 - 2x लिख दिया मैंने दोबारा। यस और नो? अब इंटीग्रेशन हो जाएगा -3/2, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x + 13/2। ये क्या है? एक लीनियर को माइंड में क्या मान लेते हैं? x। तो 1/x का क्या होता है? log mod x। और लीनियर के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना पड़ेगा, आप कल की क्लास में सिखाया था। तो ये हो गया, लीनियर को माइंड में x मान सकते हो। तो 1/x का क्या होगा? log mod x -3 - 2x। और लीनियर के डेरिवेटिव से इसको डिवाइड करोगे, इसका इंटीग्रेशन किया तो इसको डिवाइड, कितना इसका डेरिवेटिव आएगा? -2 से क्या करोगे? इसको डिवाइड एंड प्लस c। फाइनल आंसर थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लो बस खाली। ये आ गया -3/2x प्लस ये कितना हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस
-2 + 2 -4 हो जाएगा ना, तो -13/4 एंड log mod 3 - 2x एंड +c आंसर। समझ में आ गई बात भाई? यस और नो? अगर किसी को पता नहीं था कि इसमें डिवाइड करना है, वो लाख कोशिश कर ले, होगा ही नहीं। तो आपको जो रूल बताए जा रहे हैं वो रूल हेल्प करेंगे। देखते के साथ ही आप देखोगे इसमें कोई रूल लग रहा है। मकसद वही 18 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, इंटीग्रेशन का ऐसा टॉपिक है, अगर आप एक भी क्लास में छुट्टी करोगे या हरामखोरी कर जाओगे, काम करके नहीं आओगे, जाते ही क्वेश्चन नहीं करोगे, आने से पहले एक बार पढ़ के नहीं आओगे, तो सत्यानाश हो जाएगा। लगभग 4-5 क्लास, पार्ट 5 पार्ट 6 तक आपको ये फॉलो करना ही करना है। उसके बाद अगर एक आध क्लास में आप घर पे आके नहीं भी पढ़ते हो तो भी चलेगा, तब भी समझ में आएगा। समझ में आ रही बात? ये 5 क्लासेस 6 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। बच्चों भाई ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो खुद बताएगा कि मैं ऐसे होऊंगा, लेकिन वो तब बताना शुरू करेगा जब आप ये पूरा बेसिक इंटीग्रेशन अच्छे से कर लोगे। ये क्वेश्चन आ गया मेरे सामने, मकसद वही है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन का, इसको 18 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। अब बताओ, ऊपर पावर ज्यादा होती नीचे पावर कम होती तो मैं क्या कर देता? डिवाइड। ऊपर नीचे पावर सेम होती तो क्या कर देता? डिवाइड। लेकिन इसमें तो ऊपर पावर कम है, नीचे पावर ज्यादा है। इसके लिए कोई रूल नहीं बताया मैंने। रूल किसके लिए बताया? ऊपर पावर ज्यादा नीचे पावर कम, या ऊपर नीचे पावर सेम। न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा होगी तो डिवाइड करना है, या पावर से बराबर होगी तो डिवाइड करना है। लेकिन इसमें तो ऊपर पावर कम है और नीचे पावर ज्यादा है, तो इसमें तो नहीं कर सकते ऐसे। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी, और मैंने आपको जो कल सिखाया था उसके अंदर सिखाया था, कभी कभी ऐसा होगा 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होंगे और एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का क्या होगा? डेरिवेटिव। या एक पार्ट दूसरे फंक्शन का क्या होगा? डेरिवेटिव। कभी कभी तो ये साफ साफ दिखेगा, कभी कभी ये साफ साफ दिखेगा कि 2 फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। और एक फंक्शन के अंदर एक पार्ट है जिसका डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन है। कभी कभी ये साफ साफ दिखेगा और एक को पुट करते ही दूसरा डेरिवेटिव आ जाएगा। कभी कभी साफ दिखता नहीं है, कभी कभी हमें बनाना पड़ता है ऐसा कि एक को कुछ ऐसा बना दिया मैंने, क्रिएट कर दिया कि उसको पुट करते हैं और उसका डेरिवेटिव दूसरा वाला फंक्शन पूरा पूरा हो। कभी कभी, अभी तक मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन किए हैं तो आपने देखा कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव होता था, या एक फंक्शन के अंदर एक पार्ट होता था जिसका डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन पूरा पूरा होता था। ऐसा था, उसके अंदर ऑलरेडी क्रिएटेड था कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन है, या एक फंक्शन के अंदर एक पार्ट है जिसका डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन है, उसमें ऑलरेडी क्रिएटेड था। आपको क्रिएट नहीं करना था कुछ ऐसा कि ऐसा क्रिएट कर दिया मैंने, इसका डेरिवेटिव फलाना फलाना है, वहां पे क्रिएट नहीं करना। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हमारे सामने रहा। अब इसमें 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये रहा 3x एंड 2 में क्या 1 अपॉन में 1 + x की पावर 6। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये रहा 3x²। अब ध्यान से देखोगे तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या ये पूरा है? ना ना ना। इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या ये आ जाएगा? ना ना ना। इसके अंदर कोई पार्ट है जिसका डेरिवेटिव पूरा आ जाए? ना ना ना। इसके अंदर कोई पार्ट है जिसका डेरिवेटिव पूरा आ जाए? ना ना ना। तो एक पार्ट बनाते हैं, क्या मैं इसके अंदर ऐसा कुछ क्रिएट कर सकता हूं? ये 1 अपॉन में 1 प्लस ये जो x की पावर 6 है, क्या मैं इसे लिख सकता हूं x³ का स्क्वायर? पावर के पावर आपस में मल्टीप्लाई तो x की पावर 6 ही होगा, लिख सकते हो ऐसा। अब देखो, क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा आएगा? ना ना ना। इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा आएगा? ना ना ना। इसके अंदर कोई पार्ट है जिसका डेरिवेटिव पूरा है? ना ना ना। इसके अंदर कोई पार्ट है जिसका डेरिवेटिव पूरा है? हाँ हाँ हाँ। था नहीं वो पार्ट, मैंने क्रिएट कर लिया। कभी कभी क्रिएट भी करना पड़ेगा। क्लियर है भाई? तो बताओ किसका डेरिवेटिव होगा? इस x³ का डेरिवेटिव ये होगा 3x²। तो इसको पुट कर दो, पुट t इज इक्वल, यानी कि हम इंटीग्रेशन के उस क्वेश्चन के उन पड़ाव पे आ चुके हैं जहां पर डेरिवेटिव होता नहीं है। हमें कभी कभी क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा कि दूसरा फंक्शन इसका डेरिवेटिव पूरा पूरा हो जाए। सब क्वेश्चन में नहीं होता ऐसा, कुछ क्वेश्चन में जिनमें क्रिएट हो जाएगा उन्हीं में होगा। ऐसा नहीं कि आप हर किसी में जबरदस्ती क्रिएट करने लगे, वो दिखेगा, दिखने लग जाएगा। पुट t इक्वल्स टू क्या? x³। डेरिवेटिव कर दो t का क्या? dt। x³ का क्या? 3x² dx। पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट करेंगे? t में। ये 3x² इंटू dx दिख रहे हैं? 3x² इंटू dx की जगह क्या पुट कर देंगे? dt। और x³ की जगह क्या पुट करोगे? t। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस x³ की जगह हो गया t, तो ये t का स्क्वायर। और 3x² dx की जगह क्या हो गया? dt। क्या इसका कोई 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूला होता है? होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस x² क्या होता है? tan इनवर्स x। फॉर्मूले याद नहीं है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस x² क्या होता है? tan इनवर्स x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस t² क्या होगा? tan इनवर्स t एंड प्लस c। तो tan इनवर्स t, t क्या था?
एक्स क्यूब प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आई बात भाई? यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन कराया हमने जिसमें दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं था, एक फंक्शन के अंदर कोई पार्ट भी नहीं था जिसका डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन पूरा पूरा है, लेकिन एक फंक्शन के अंदर ऐसा हमने क्रिएट कर लिया जिसका डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन पूरा पूरा आ गया। बात समझ में आई भाई? पक्की बात है। ये जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं बच्चों, आपको ये बहुत अच्छे से करने हैं, 2 बार करो 3 बार करो, ताकि ये क्वेश्चन दोबारा सामने आए तो आप देखते ही कैच कर लो कि इसके अंदर ये बात है। और इसके बाद जैसे ही मैं बता दूंगा आपको, इंटीग्रेशन अब खत्म हो गया है, इसके बाद आगे इंटीग्रेशन चलता रहेगा, लेकिन वहां पे कोई इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नहीं आएंगे नए। वो क्या होंगे? वो एक फॉर्म होंगी, 13 फॉर्म है टोटल मिलाकर, 13 फॉर्म्स। वो 13 फॉर्म है, 13 फॉर्म आपको बताई जाएंगी, ये फलानी फॉर्म होती है, इसका ये रूल होता है। आप पहचानोगे क्वेश्चन, ये फॉर्म का क्वेश्चन है, उसमें वो रूल लगाया, रूल लगाओगे जैसे ही तो एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन के सामने आएगा, और वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं उन्हीं में से एक होगा। यानी इंटीग्रेशन नहीं आ गई, अब इन्हीं में से एक क्वेश्चन अगर इंटीग्रेशन का हुआ आगे चल के, तो ये आपको आने चाहिए ना, तो ये कैच कर पाओगे बात, तभी तो कर पाओगे। अगला प्रश्न ये रहा हमारे सामने। मकसद क्या होता है? दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई। तो टिपिकल क्वेश्चन है ये, इतना ज्यादा सोचना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक गुरु मंत्र भी है। तो गुरु मंत्र के बारे में भी बात नहीं कर रहा हूं कि कोई क्वेश्चन निकले तो ये कर दो और वो हो जाए और आंसर आ जाए। ध्यान देना, ये रहा क्वेश्चन मेरे सामने। अब इसके अंदर बताओ, सॉल्व करके 18 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला बनाना ही है। ऊपर पावर ज्यादा नीचे पावर कम है क्या? कुछ बोलेंगे ऊपर तो एक्स क्यूब है, नीचे एक्स स्क्वायर है। ये क्यूब है, जब a प्लस बी का होल क्यूब खोलोगे तो इसकी पावर 6 हो जाएगा। तो ऊपर पावर कम है, नीचे पावर ज्यादा है, तो इसमें डिवाइड वाला रूल नहीं लगता है। तो इसका मतलब हमें कुछ करना पड़ेगा ऐसा कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव हो। ऐसे साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो यार कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। वो क्या होगा देखो। क्या मैं इसको ऐसे डिजाइन कर सकता हूं, ऊपर एक्स क्यूब जो है उसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, लिख सकता हूं। अपॉन में क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब एंड डी एक्स। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, इसको दो पार्ट में तोड़ रहा हूं। एक एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब इंटू में क्या? एक्स डी एक्स। लिख सकता हूं ऐसा? हाँ या ना? अब देखो क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा एक्स आएगा? ना ना ना। इस एक्स का डेरिवेटिव ये आएगा? ना ना ना। इसके अंदर कोई पार्ट जिसका डेरिवेटिव ये आ जाए? ना ना ना। इसके अंदर कोई पार्ट जिसका डेरिवेटिव ये आ जाए? कौन सा पार्ट? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, लेकिन 2 तो नहीं आ रहा, तो कांस्टेंट टर्म से फर्क नहीं पड़ता, आए या ना आए। तो किसको पुट कर दोगे? एक्स स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर इधर भी होना चाहिए और एक्स स्क्वायर इधर भी होना चाहिए, तभी पुट कर सकते हैं। अरे हाँ या ना? तो किसको पुट कर देंगे? एक्स स्क्वायर को। तो इस डिनोमिनेटर वाले को पुट करते हैं, यहाँ ये पुट कर दो या ये पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन मैं प्रेफर करूंगा जिसमें कांस्टेंट टर्म समेत ही पुट कर लूं। तो पुट कर दो, t इज इक्वल्स टू क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या होगा? dt, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा? 2x, 1 का 0 एंड dx, 2 को नीचे ले जाओ तो क्या हो गया? dt बाय 2 एंड x dx। मकसद क्या होता है? पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट करना होता है? t में। क्या t में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा फंक्शन? बताओ। x इंटू dx की जगह क्या रखोगे? dt बाय 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या रखोगे? t, और एक्स स्क्वायर भी चाहिए ऊपर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी। बोलो क्या होगी? t माइनस 1 बराबर क्या? एक्स स्क्वायर। चलो पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप पुट कर दोगे तो पूरा फंक्शन आपको किस में कन्वर्ट करना रहता है? t में। चलो कन्वर्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली? t माइनस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या पुट किया? t, उसका क्या है? क्यूब। यस और नो? और ये x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स क्या निकाला? dt बाय 2 कांस्टेंट बाहर। कोई दिक्कत भाई? तो 1 बाय 2 ये आ गया। इसका इंटीग्रेशन करना अभी भी 18 फॉर्मूले में से बना, तो ऊपर प्लस या माइनस हो तो अलग अलग लिखते हैं। तो एक बार t बाय टी क्यूब एंड माइनस 1 बाय टी क्यूब एंड dt। अभी भी फॉर्मूला नहीं बना, तो एक t काट देंगे, एक t कट जाएगा तो t स्क्वायर बचेगा। तो ये 1 बाय 2, और ये क्या आ गया हमारे पास? 1 बाय टी स्क्वायर माइनस 1 बाय टी क्यूब। अभी भी 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूला नहीं बना। क्या बन जाएगा फॉर्मूला? क्या करोगे? इसको क्या लिख दो? t की पावर -2 एंड माइनस, इसको क्या लिख दो? t की पावर -3 एंड dt। कोई दिक्कत नहीं? क्या फॉर्मूला बन गया? यस बन गया। अब हो जाएगा। तो ये 1 बाय 2 करो इंटीग्रेशन, t की पावर n का क्या होता है? n प्लस 1 सीधा करेंगे, बड़े हो रहे हैं हम। तो t की पावर n का क्या होता है? n प्लस 1, तो क्या आएगा? t की पावर -1। नीचे भी क्या होगा? n प्लस 1, यानी कि नीचे भी -1 आएगा, तो माइनस इधर आ जाएगा और t की पावर -1 1 बाय t हो जाएगा। इधर भी करोगे n प्लस 1 तो -2 हो जाएगा, नीचे भी क्या आएगा? -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का नीचे 2 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा? t की पावर -2 मतलब 1 बाय टी स्क्वायर, और 2 भी आएगा। यस और नो? यही आएगा।
अब t की वैल्यू पुट कर दो, तो 1/2 एंड माइनस 1/t, t की वैल्यू पुट कर देते। t की वैल्यू क्या है? t बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2। t की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आई? बढ़िया क्वेश्चन है ये क्यों था? क्योंकि इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा था भैया, हमें तो क्रिएट किया है बड़ा सारा। और क्रिएट कैसा करते हैं कि दो पार्ट में तोड़ देते हैं, एक डेरिवेटिव बन जाए और एक को पुट करने से आ जाए। लेकिन जिसको पुट करने से आए वो हर जगह दिखना चाहिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे एक्स की पावर 5 हो जाता तब नहीं बन पाता। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हर जगह दिखना चाहिए, हर जगह जिसको पुट कर रहे हैं उसकी जगह हर जगह क्या दिखना चाहिए? वही दिखना चाहिए एक्स स्क्वायर, क्योंकि तभी तो टी में कन्वर्ट हो पाएगा। फिर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू टी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, वो टी की टर्म में निकाली टी माइनस 1, तभी तो पूरा टी में हो पाएगा। अगर यहाँ पे टी की पावर 3 बचता तो फिर मैं तो उसको यहाँ पे एक्स की पावर 3 बचता तो फिर टी में कन्वर्ट ही नहीं कर पाता। बात समझ में आ रही है? इसीलिए दो पार्ट में जब भी ब्रेक करो तो एक पार्ट में एक ऐसा फंक्शन जिसको पुट करने से दूसरा पार्ट क्या आ जाए? डेरिवेटिव आ जाए, और वो हर जगह दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह कुछ और एक जगह दिख रहा है और बाकी दूसरी जगह नहीं दिख रहा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये होगा तो एक्स स्क्वायर इधर भी है तो एक्स स्क्वायर इधर भी है, तभी होगा। बात समझ में आ रही हो? कुछ बातें आपको करने से समझ में आएंगी और 2-3 बार इसको करेंगे तो आ जाएगा। क्लियर है भाई? अभी स्पीड से चलना पड़ रहा है, वैसे इतनी स्पीड से कभी इंटीग्रेशन कराया नहीं है, कभी नहीं कराया। मैं तो 2 महीने 2.5 महीने में इंटीग्रेशन खत्म करता था, लेकिन अब तो 2 महीने 2.5 महीने में पूरा सिलेबस ही खत्म करना है, तो ऑब्वियसली ये तो चलेगा भाई ऐसा। ठीक है, लेकिन अच्छा है, तुम्हारा दिमाग तेज हो जाएगा। क्या तुम्हारा दिमाग तेज है? क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है या नमक ही तुम्हारा टूथपेस्ट है? अगला प्रश्न ये रहा भाई, ये रहा। चलो, है कोई माइकल जो बना दे इसको? वैसा ही क्वेश्चन है, बनेगा नहीं। इसमें दो फंक्शन दो पार्ट में बनाओ कि एक पार्ट के अंदर किसी को पुट करने से दूसरा पार्ट डेरिवेटिव आ जाए। चलो देखते हैं लोग बना सकते हैं। बना पाओगे? कुछ तो करो। करो भाई करो। भैया आप लोगों ने छुट्टी करी बीच में यार, आपको बता रहा हूं, आप छुट्टी करी थी, समझ में नहीं आ रहा होगा, आएगा भी नहीं, सर के ऊपर से भी जाएगा। और फिर आपने जरूरी भी, भाई प्लीज जरूरी भी नहीं समझा होगा कि वीडियो देख लें, फिर भी समझ में नहीं आया। लेकिन समझने वाला समझ सकता है यार। क्या करेंगे देखो, x की पावर 8 है, नीचे x क्यूब दिख रहा है, x को डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर। क्या होगा? 3x स्क्वायर। तो कोशिश करते हैं कि मैं x स्क्वायर अलग क्रिएट करूं और बाकी x क्यूब की टर्म क्रिएट कर लूं कि उसका डेरिवेटिव आ जाए। देखो क्या मैं कर सकता हूं, x की पावर 8 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं x की पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर, हाँ या ना, अपॉन में क्या 1 माइनस एक्स क्यूब, इसकी पावर क्या 1/3 dx। अभी भी बता रहे हैं भाई, जिन लोगों ने छुट्टी करी है प्लीज सीरियस हो जाओ, उसको बैठ के वीडियो को देखो तभी समझ में आएगा, वरना इसके बाद का इंटीग्रेशन समझ में आएगा, लेकिन कारण क्या होगा कि वो फॉर्म तो समझ में आ जाएगी, लेकिन उस फॉर्म में एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनेगा, वो यही वाले क्वेश्चन होंगे वो। अरे ये 100 क्वेश्चन है टोटल मिलाकर, 100 क्वेश्चन है, ये अच्छे से कर लो यार एक बार, ये कर लोगे उसका इंटीग्रेशन खत्म, उसका दिक्कत ही नहीं है इंटीग्रेशन में, क्योंकि आगे सारी फॉर्म चलेगी, फॉर्म के अंदर रूल लगाना है, पहचान नहीं है फॉर्म, रूल लगाना है, रूल लगाने के बाद एक क्वेश्चन बनता है इंटीग्रेशन का, वो इन 100 क्वेश्चन में से एक होगा, तो क्या रह गया इंटीग्रेशन में? ये रहा हमारे पास, लिख दिया इसको ऐसे। अब क्या करूं, मुझे पता है एक्स क्यूब को पुट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन यहां पे अगर एक्स क्यूब दिख रहा है तो इधर भी एक्स क्यूब होना चाहिए। क्या मैं इसको एक्स क्यूब में कन्वर्ट कर सकता हूं? इसको क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ, एक्स क्यूब का
ये पावर 2 लिख दिया मैंने अपॉन में 1 माइनस एक्स क्यूब और इसकी पावर क्या 1/3 इनटू में क्या एक्स स्क्वायर dx। अब देखो भाई ध्यान से देखना, ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा आएगा? ना ना ना। क्या इस पूरे का डेरिवेटिव ये पूरा आएगा? ना ना ना। इसके अंदर कोई पार्ट है जिसका डेरिवेटिव पूरा है? ना ना ना। इसके अंदर कोई पार्ट है जिसका डेरिवेटिव ये पूरा है? हाँ हाँ हाँ। कौन सा पार्ट? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² होगा, लेकिन 3 तो नहीं आ रहा, फिर कांस्टेंट टर्म से फर्क नहीं पड़ता। 3 नहीं आ रहा तो 3 बना भी सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड कर दो, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मैं लेकिन मैं बता नहीं रहा, धीरे धीरे चीजों को ऐड ऑन करूंगा। तो ठीक है भाई, मुझे पता लग गया कि इसका डेरिवेटिव है, तो मैं किसको पुट करूंगा? एक्स क्यूब को, या कांस्टेंट टर्म समेत पुट कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है। तो पुट कर लो, t इज इक्वल टू क्या 1 माइनस एक्स क्यूब, देन dt क्या हो जाएगा 1 का 0, इसका क्या होगा -3x² एंड dx। इसको इधर ले जाओ, माइनस को इधर ले गया, माइनस dt 3 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया x² इंटू dx। कोई दिक्कत भाई? अब पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट करना है, क्या कन्वर्ट हो जाएगा? बताओ कैसे कन्वर्ट? भाई प्लीज ध्यान दो, एक्स क्यूब की वैल्यू टी की टर्म में निकालनी है, निकल जाएगी यहां से, इसको इधर ले जाओ तो एक्स क्यूब, इसको इधर ले जाओ तो ये 1 माइनस टी, एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई। पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट करते हैं, एक्स क्यूब की जगह क्या रखोगे? 1 माइनस टी का स्क्वायर हो गया अपॉन में 1 माइनस एक्स क्यूब की वैल्यू टी की टर्म में टी, तो टी की पावर 1/3 हो गई, और एक्स स्क्वायर dx टी की टर्म में एक्स स्क्वायर इंटू dx टी की टर्म में माइनस dt/3, तो -1/3 बाहर एंड dt यहां पर। यहां तक समझ में आ गया भाई? यस और नो? ठीक है, आगे चल रहे हैं। -1/3 इंटीग्रेशन, अभी आप फॉर्मूला नहीं बना, अभी नहीं बना, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a² प्लस b² माइनस 2ab, यही होगा। अपॉन में क्या है? t की पावर 1/3। अभी भी फॉर्मूला नहीं बना, फॉर्मूले में से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या सिंप्लीफिकेशन करोगे बताओ? बताओ भाई, प्लस माइनस होता है एक बार सबके नीचे, तो ये क्या हो जाएगा -1/3 इंटीग्रेशन, इसको सबके नीचे लिखते हैं 1 अपॉन में t की पावर 1/3 एंड माइनस t² अपॉन में t की पावर 1/3 एंड माइनस 2t अपॉन में t की पावर 1/3 एंड dt। समझ में आई बात भाई? अभी भी फॉर्मूला। अब बताओ क्या करूंगा मैं? -1/3 ये रहा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? t की पावर -1/3। ये बेस सेम फंक्शन डिवाइड पावर क्या हो जाएंगी? माइनस। अरे हाँ या ना? When the bases are same, function divide power will be subtracted. Subtract करोगे कितना आएगा? 2 माइनस 1/3, तो 6 माइनस 1 5/3 माइनस टी की पावर 5/3 हो जाएगा, एंड -2, ये भी बेस सेम फंक्शन डिवाइड पावर क्या हो जाएंगी? माइनस, तो 1 माइनस 1/3, 3 माइनस 1 2/3। कहां पर? अच्छा ये प्लस है, क्वेश्चन में ही प्लस यहां चल रहा है, एंड इसकी पावर 2/3 एंड dt। क्या अब फॉर्मूला बन गया? बिल्कुल बन गया। -1/3 इसका होता है n+1 अपॉन n+1, t की पावर n+1 अपॉन में n+1, ये हो गया इसका, प्लस इसका भी होगा t की पावर n का, t की पावर n+1 अपॉन में क्या n+1 एंड -2 एंड -2, इसका भी होता है t की पावर n+1 अपॉन में क्या n+1 n+c। क्लियर है भाई? इसकी कैलकुलेशन कर लेना और t की वैल्यू पुट कर देना। t की वैल्यू क्या थी? 1 माइनस एक्स क्यूब, पुट कर दो, फाइनल आंसर। समझ में आ गई बात भाई? क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी? इस क्वेश्चन में खास बात ये थी कि हमने क्रिएट किया था इसको। आप वैसे कोशिश करते हैं, होता नहीं है, वैसे करोगे तो होगा नहीं, हमने क्रिएट किया वो चीज। समझ में आई बात भाई? हालांकि इसका एक गुरु मंत्र भी है कि कुछ समझ में ना आए तो हम ये कर देते हैं और वो हो जाता है और आंसर आ जाता है। अरे हाँ, वो अभी नहीं बता रहे। अगला क्वेश्चन, अब देखो इसमें तो है नहीं, कहां है? किसी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव है क्या? अच्छा देखो क्वेश्चन कैसे पकड़ते हैं। मान लो ये क्वेश्चन आ गया और मुझे नहीं आता, तो मैं स्टार्टिंग से कैच करूंगा। स्टार्टिंग से क्वेश्चन से बात करते हैं। क्या ये क्वेश्चन सीधा सीधा 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला? नहीं। फिर हमने 4 रूल किए हैं, 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूला नहीं है तो मुझे फॉर्मूला बनाना है। पहला रूल, क्या इसमें कहीं डिवाइड हो जाएगा? नहीं, इसमें नहीं होगा। तब होता है जब ऊपर पावर ज्यादा नीचे पावर कम, ऊपर नीचे पावर सेम तो डिवाइड होता है, तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, हटाओ। दूसरा रूल, ट्रिग्नोमेट्रिक होता तो एंगल सेम होना चाहिए था। सारे रूल चेक किए, कोई रूल भी नहीं लग रहा।
फिर उसके बाद आया मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। क्या इसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं? हाँ हो तो जाएंगे दो फंक्शन मल्टीप्लाई। एक ये हो जाएगा क्या, एक 1/x, एक ये हो जाएगा 1/x, इनटू में लिख सकते हो 1/√x की पावर ए। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव है? नहीं है, इसका डेरिवेटिव नहीं है। एक पार्ट है जिसका डेरिवेटिव हो? नहीं है, देख लो नहीं है। अब नहीं है भाई, सारे रूल मैंने चेक कर लिए, स्टार्टिंग से कोई फॉर्मूला भी नहीं है, कोई रूल भी नहीं लग रहा, जो जितने भी रूल सीखे थे कोई रूल भी नहीं लग रहा, और तो क्या करूं फिर मैं? इसका मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो हम कोशिश कर सकते हैं ऐसा बनाने की कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव या एक फंक्शन के अंदर एक पार्ट बन जाए जिसका दूसरा फंक्शन क्या हो जाए, डेरिवेटिव। तो कोशिश कर सकते हैं। अब क्या कोशिश करें भाई, देखते हैं। देखो अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं बच्चों, तो मैंने क्या किया, ये dx है, ये यहां पे x√x की पावर 6 - 1 है। मैंने क्या किया, x से इसको डिवाइड कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत भाई? कर सकता हूं, कर सकता हूं ऐसा। अब क्यों किया, देखो करते क्या जादू हो गया। x dx नीचे आ गया हमारे पास क्या, x², और रूट इसको लिख सकता हूं क्या मैं, x² से मैंने क्या दोनों, क्यों किया अभी पता लग जाएगा। फॉर्मूला बन जाए ताकि, देखो फॉर्मूला बनता नजर आ गया मुझे। मैंने क्या किया भाई, देख लो ध्यान से, x² से दोनों को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो ऊपर आ गया क्या, x² dx, नीचे क्या हो गया, x³ एंड रूट, इसको लिख रहा हूं मैं x³ का स्क्वायर, x³ का स्क्वायर -1। यस और नो? अब देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अभी तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, मैं आगे दिखाऊंगा नहीं मल्टीप्लाई करके। देखो एक तो यह एक ये हो रहा है x² इनटू में दूसरा फंक्शन ये है हमारे पास x³ एंड रूट x³ का स्क्वायर -1 एंड dx है। अब इस पूरे का डेरिवेटिव क्या ये पूरा है? नहीं। इस पूरे का डेरिवेटिव क्या ये पूरा है? नहीं। इसके अंदर कोई पार्ट की ये पूरा डेरिवेटिव आ जाए? नहीं। इसके अंदर कोई पार्ट जिसकी डेरिवेटिव पूरा आ जाए? हाँ, कौन सा पार्ट है? x³ है। यस और नो? x³ को पुट करेंगे, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x²। 3 फालतू आएगा, कांस्टेंट नहीं पड़ता, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है भाई? तो ये अब मैं ऐसे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया करूंगा, अब आपको यहाँ पे करना है। दिख रहा है x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x² आ जाएगा तो हो जाएगा। अब आपको इतना नजरों को इतना तेज करना है कि यहीं पे आपको दिख जाए दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई। क्लियर है? बार बार नहीं लिखेंगे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई। समझ में आ रही है बात भी? तो कैच करो, दिख रहा है x³ का डेरिवेटिव ये आ जाएगा क्या, 3x²। तो पुट कर लो, किसको पुट करोगे, t इक्वल्स टू, अच्छा x³ -1 को पुट करूं क्या मैं? नहीं, तो स्क्वायर लगा हुआ है ना। अगर स्क्वायर नहीं होता, x³ -1 होता तो फिर मैं कांस्टेंट टर्म समेत ही पुट कर लेता, लेकिन मुझे तो इसको पुट करना है, उसके साथ में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं हो, पर स्क्वायर ने बंद कर दिया उसको, हाँ या ना? तो किसको पुट करोगे, t इक्वल्स टू x³, तो क्या आएगा हमारे पास, dt, x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x² dx, 3 को नीचे ले जाओ तो dt/3, देन x² dx। अब पूरा फंक्शन t की टर्म में चेंज करते हैं तो हो जाएगा क्या, x² dx की जगह क्या रखोगे, dt/3, और x³ की जगह क्या रखोगे, t, तो रखते हैं। इसकी जगह क्या रखोगे, dt, तो dt यहां पर /3, 1/3 बाहर, अरे हाँ पक्की बात। अपॉन में क्या है, x³ की जगह क्या रखोगे, t, एंड रूट x³ की जगह t, तो t² -1। यस और नो? अब बताओ क्या ये 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला है? फॉर्मूले याद नहीं है, किसका फॉर्मूला ये, sec इनवर्स x का। क्या होता है sec इनवर्स x का, इसका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x √ x² -1, किसका फॉर्मूला होता है ये, sec इनवर्स x का। तो t अपॉन में t² -1, तो ये किसका होगा, sec इनवर्स t का प्लस c, एंड 1/3 sec इनवर्स t, t क्या है, x³ प्लस c, आंसर। बात समझ में आ गई भाई? अगला प्रश्न। तो ये क्वेश्चन ऐसे है कि उसमें है नहीं, वो हमें बनाना पड़ रहा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं, लगातार सीक्वेंस में लिखे हुए क्वेश्चन ये, तो आप यही वाले अच्छे से कर लो, बस बहुत है। ये रहा क्वेश्चन, आप लाख कोशिश कर लो, होगा नहीं, लाख कोशिश कर लो, होगा नहीं। क्या करूं, कुछ तो करूंगा। देखो 1 लिख दूं, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, √x कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस रूट। कोई दिक्कत? अब बताओ कोई किसी का डेरिवेटिव दिख रहा है आपको,
किसका डेरिवेटिव दिख रहा है? ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक 1/√x इनटू में क्या 1/(1 प्लस √x। चलो अब ऐसे लिख लिया मैंने, अब पहचानो क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा होगा? ना ना ना। क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा होगा? ना ना ना। इसके अंदर कोई पार्ट की डेरिवेटिव पूरा आ जाए, इसके अंदर कोई पार्ट कि ये डेरिवेटिव है 1/(1 प्लस √x, है कोई पार्ट ऐसा इसके अंदर कि ये डेरिवेटिव पूरा आ जाए? नहीं। इसके अंदर कोई पार्ट की ये डेरिवेटिव पूरा आ जाए 1/(√x। कौन सा पार्ट है इसके अंदर? √x। √x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/(2√x। कांस्टेंट टर्म से फर्क नहीं पड़ता है, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? पक्की बात। कुछ लोग बोलते हैं इस √x का डेरिवेटिव ये आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, वो डेरिवेटिव पूरा। अब देखो ये चीज आपको यहीं पे देखनी है कि मुझे पता है इस वाले √x को अगर पुट करते हो तो ये 1/(1 प्लस √x नहीं आएगा, पूरा आना चाहिए ना, पूरा ये वाला dx के साथ में। इस √x को पुट करते हो तो ये वाला 1/(1 प्लस √x नहीं आ पाएगा। इस वाले √x को पुट करते हो तो 1/√x आ जाएगा ना 1/√x। ये वाला √x 1/(1 नहीं देगा आपको, 1/(1 प्लस √x नहीं आएगा, लेकिन इस √x को पुट करोगे तो 1/√x आ जाएगा। दूसरा फंक्शन पूरा डेरिवेटिव आना चाहिए, डेरिवेटिव पार्ट में ना आए, लेकिन जो बचा दूसरा वो पूरा डेरिवेटिव आना चाहिए dx के साथ में। ये बात कैच कर रहे हो? मैं बहुत बार बोल चुका हूं, ये जब आप करोगे ना तब जाके अच्छे से माइंड में घुसेगी ये। तो भाई देखो ध्यान से, बताओ ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या है इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव? क्या ये पूरा है? ना ना ना। इस पूरे का डेरिवेटिव क्या ये पूरा है? नहीं। इसके अंदर कोई पार्ट है, इसके अंदर कोई पार्ट है जिसका डेरिवेटिव आ जाए। कौन सा पार्ट है? √x को पुट करेंगे तो 1/(2√x 1/(2√x आ जाएगा, यही आ जाएगा पूरा, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता। तो इसको पुट कर दो तो ये आ जाएगा, यस और नो? तो किसको पुट करोगे? इस √x को, लेकिन उसके साथ में क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म समेत ही पुट कर लेते हैं, तो पुट t इज इक्वल टू क्या 1 प्लस √x, देन dt इक्वल टू क्या होगा 1 का 0, इसका √x का क्या होगा 1/2√x एंड dx। 2 को उधर ले जाओ तो 2 dt इज इक्वल टू क्या हो गया 1/√x एंड dx। पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट करना है, इसकी जगह 1/√x dx, 1/√x dx आ गया। इसकी जगह क्या रखोगे 2 dt, और इसकी जगह क्या रखोगे t। ऐसा हो गया, बताओ पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट करना है तो 1/, में इसको क्या पुट किया t, और ये 1/√x dx, 1/√x dx, इसकी जगह क्या 2 dt, 2 बाहर dt यहां पर 2 बाहर, क्या 1/t का इंटीग्रेशन होता है? 1/x का क्या होता है? log mod x, तो 1/t का क्या होगा log mod t प्लस c, एंड 2 log mod t क्या है 1 प्लस √x एंड प्लस c आंसर। बात समझ में आई? क्लियर है? सीख रहे हो? ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है जो लिखे हैं अभी। अगला प्रश्न, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, आपको एक बता रहे हैं रूल नंबर 5। ये सारे रूल अच्छे से आप करने हैं, ये रूल आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ये मैंने बना रखे हैं, मेरे रूल हैं ये, और बिल्कुल काम करते हैं। 8 रूल बनाए हैं कि कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का हो या 8 रूल पे कोई क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल हो, मैं तो ऐसे चेक करता हूं हमेशा कि देखता हूं क्या ये 18 फार्मूले में से सीधा फार्मूला नहीं पहचान लिया, फिर उसके बाद क्या इसमें कोई रूल लग रहा है जिसको सिंप्लीफाई करके मैं 18 फार्मूले में से फार्मूला बना सकता हूं। पहला रूल डिवाइडिंग, नहीं लग रहा, दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल, पांचवा रूल, सारे रूल चेक करें, नहीं लग रहा। फिर देखा क्या दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव हो, नहीं है ऐसा, एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव नहीं है, दिख नहीं रहा, एक पार्ट भी नहीं है। फिर तो मुझे पता लग गया अब तो एक ही चारा बचा है कि बनाना पड़ेगा डेरिवेटिव। क्या करना पड़ेगा? तो कोशिश करी क्रिएट करने की, क्रिएट हो गया। अगर मान लो डेरिवेटिव नहीं बन पाया तो एक गुरु मंत्र भी है कि ये कर दो और वो हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। बात समझ में? लेकिन वो जो गुरु मंत्र है कभी कभी कैलकुलेशन को टिपिकल बना देता है, इसलिए वो मैं अभी आपको बता नहीं रहा हूं। लेकिन सीखना जरूर है कि सब सारे दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए आपने और आपसे हो नहीं रहा, तो क्या करोगे भैया? वो गुरु मंत्र लगा दो। अरे समझ रहे हो? ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने, रूल नंबर 5। जब भी कभी अंडर रूट लीनियर इक्वेशन दिखे और
कुछ समझ में ना आए, पहले तो कुछ और करके देखना है, पहले तो कुछ और दिमाग लगा के देखना है, जैसे हो जाए, क्या पता आसान हो क्वेश्चन, कहीं तुम्हें लगे तिकड़मबाजी लगाने लग गए। कह रहा जब भी कभी अंडर रूट में लीनियर इक्वेशन दिख जाए, जब भी कभी अंडर रूट में लीनियर इक्वेशन दिखे और कुछ समझ में ना आ रहा हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, ना आ रहा हो, तो अंडर रूट लीनियर को, पूरा अंडर रूट समेती लीनियर को टी पुट कर दो, टी पुट कर दो, बस अपने आप जादू हो जाएगा। कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, रूट के अंदर लीनियर आ जाए, रूट के अंदर लीनियर, और तुमसे कुछ हो ही नहीं पा रहा, तो भाई क्या करोगे, अंडर रूट समेत ही उस लीनियर को क्या पुट कर दो, टी, और पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट कर दो। अगर तुमने पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट कर दिया तो क्वेश्चन होगा ही होगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। लेकिन जब बड़े हो जाओगे तो आपको कुछ और चीजें पता लगेगी, जरूरी नहीं होता टी पुट करना, हम तो और शॉर्टकट मार सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अभी मैं सारी बात नहीं बता रहा, कंट्रोल करके चल रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन, भाई ध्यान दो, ये रहा क्वेश्चन। क्या ये 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला, भाई प्लीज नहीं पढ़ना तो आप जा सकते हो, भाई ध्यान रखना, क्योंकि एक तो आपने इसकी बेसिक क्लास में, आप बेसिक क्लास में छुट्टी कर लेते हो और घर से पढ़कर नहीं आते हो, तो हमें बहुत दुख होता है कि यार क्लास में हम पूरी मेहनत कर रहे हैं और 2 बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो बहुत गंदा लगता है किसी टीचर को कि अगर उसकी क्लास में 100% बच्चों को समझ में ना आए, 2 को भी समझ में ना आए, तो बहुत 98 को समझ में आ रहा है लेकिन 2 को भी समझ में नहीं आ रहा, तो भी लानत है उस टीचर पर। तो वो उसी केस में होगा यहां पर तो स्पेशली, कि अगर आप छुट्टी मार लोगे या फिर आप घर से पढ़कर नहीं आओगे। ये आ गया भाई हमारे पास। तो आपको बताया मैंने एक रूल नंबर 5, कि अगर रूट के अंदर लीनियर दिख जाए, आपको कुछ समझ में ना आए, क्या करना है, रूट समेत ही टी पुट कर दो, पक्का क्वेश्चन हो जाएगा। हालांकि कुछ और भी पैटर्न है, हम कर सकते हैं, कुछ और भी दिमाग लगा कर सकते हैं, लेकिन आप ये तो बिल्कुल याद रखो कि पक्का होना ही होना है। तो ये रहा क्वेश्चन, आप कुछ भी ला कोशिश करो, देखो क्या 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला है इसका, नहीं है। कुछ और बोलो कि मैं क्या कर सकता हूं, तुम्हारे दिमाग से क्या करूं। ऐसा रूट होता है, मान लो रैशनलाइज कर दूं तो भी कुछ होने वाला नहीं, रूट भागेगा नहीं। रैशनलाइज हम किस लिए करते थे वहां पर, अंडर रूट a प्लस बी अंडर रूट सी प्लस डी, ऐसा था, रैशनलाइज से करते थे, रूट भाग जाता था नीचे से। लेकिन इसमें तो रूट भागेगा नहीं, लाख कोशिश कर लो, रूट भगाना रहता है। क्या करूं बताओ, किसी के दिमाग में कुछ भी आए बोलो। किसी के दिमाग में आ सकता है एक्स अपॉन में रूट एक्स प्लस 4 एंड माइनस 1 अपॉन में रूट एक्स प्लस 4 एंड डी एक्स, ये आ सकता है किसी के दिमाग में। तो भाई इस यहां पर इसको तो इसका तो मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो इस वाले पार्ट को चलो बेस लिखते हैं, एक्स अपॉन में रूट एक्स प्लस 4, इसको मैं लिख सकता हूं ये एक्स प्लस 4 की पावर कितना 1/2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा एक्स प्लस 4 की पावर माइनस 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये लीनियर है, x की पावर n, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लीनियर के डेरिवेटिव से डिवाइड, इसका तो हो जाएगा। इसमें क्या करोगे, इसमें आके अटक गए, इसमें आके अटक गए, दिक्कत हो गई। हालांकि इसमें भी एक स्टेप आगे सोचा जा सकता है, लेकिन वो भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो भाई ऐसे आगे अटक गए तो पूरा तो हुआ नहीं, एक पार्टी कराया मैंने, समझ रहे हो भाई। तो मैं क्या करूं, तो आपको बस ये बात याद रखनी है, जब भी आपको कुछ समझ में ना आए और अंडर रूट के अंदर लीनियर इक्वेशन हो, आपने पूरा दिमाग लगा लिया, ना कोई 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला, ना कोई रूल लग रहा है, तो मैं क्या करूं, और किसी को पुट करने से कोई डेरिवेटिव भी क्रिएट नहीं हो पा रहा मुझसे, लेकिन अंडर रूट के अंदर लीनियर दिख गया। जब भी अंडर रूट के अंदर लीनियर दिख जाए तो रूट समेत ही लीनियर इक्वेशन को टी पुट कर दो, पूरा फंक्शन किस में बना लो, टी में, तो पक्का क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूले में बनेगा ही बनेगा। ये याद रखना आपको, आगे क्वेश्चन में यूज होगा। तो ठीक है, अगर मैं रूट समेत इसको टी पुट कर दूं, किसको, रूट एक्स प्लस 4 को, और पूरा फंक्शन टी में बनाना है मुझे, किस में बनाना है, टी में। तो पहले रूट भगाओ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा टी स्क्वायर बराबर क्या एक्स प्लस 4। अब डेरिवेटिव करते हैं, टी स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो टी स्क्वायर का क्या होगा 2t, साथ में क्या लिखोगे dt, इसका 0 और x का 1, x वाले फंक्शन करते हैं साथ में क्या लिखते हैं dx, यस और नो। अब पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट करना है। यहां तक आ गया। अब t में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, dx की जगह क्या रख दोगे 2t dt, dx की जगह क्या रख दोगे, dx की वैल्यू आ गई 2t dt, तो dx की जगह 2t dt, ये वाला पार्ट t में हो गया। एंड रूट x प्लस 4 को क्या पुट कर दोगे t,
तो ये भी टी हो गया। इसको टी में कन्वर्ट करना है ना, उसके लिए किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू यहां से निकल आएगी, क्या निकलेगी, इसको इस तरफ ले जाओ, टी स्क्वायर माइनस 4 बराबर एक्स। अब करते हैं इसको पूरे फंक्शन को टी में कन्वर्ट करें। एक्स की जगह क्या रखोगे, टी स्क्वायर माइनस 4 रख दिया, ये -1 ऐसा का ऐसा अपॉन में, इसकी जगह क्या रखोगे t, एंड dx की वैल्यू क्या निकाली 2t dt, 2t एंड dt। क्लियर है भाई, यस और नो। तो ये t कट गया, 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन किसका करना है, टी स्क्वायर माइनस 5। लल्लू सा क्वेश्चन बन गया भाई। इसका 2 बाहर, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 3/3 माइनस 5 कांस्टेंट बाहर, क्या बच जाएगा 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, dx होता है, तो dt है तो क्या होगा t एंड प्लस c। आंसर t की वैल्यू दोबारा पुट कर दो, फाइनल आंसर। समझ में आई बात भाई, यस और नो। तो क्या बोल रहा है ये कि जब भी अंडर रूट के अंदर क्या दिख जाए, लीनियर, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अंडर रूट समेत लीनियर को क्या पुट कर दो, टी, और पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट कर दो, टी में, तो पक्का क्वेश्चन होगा ही होगा। समझ में आ रही है बात भाई, पक्की बात है। क्या करोगे बताओ, अंडर रूट के अंदर क्या दिख रहा है, करके दिखाओ, चलो पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट कर दो, पक्का क्वेश्चन होवे ही होवे। बच्चों आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 महीने में पूरा सिलेबस करना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए आपको बता रहे हैं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मैथ्स में खास तौर पे। बाकी सब्जेक्ट में ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैथमेटिक्स में ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो रोज कम से कम 7 से 8 घंटे तो आपको मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है। पूरा फंक्शन अगर आपने टी में बना लिया तो पक्का क्वेश्चन होगा ही होगा। आप चाहो तो पिछले वाला क्वेश्चन देख सकते हो उसको देख के। हो गया, बहुत बढ़िया। नहीं हो रहा, देखो भाई ये क्वेश्चन तो जैसे ही देखा आपको समझ में आना चाहिए, अंडर रूट के अंदर क्या है, लीनियर, तो पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट करना है मुझे। तो अंडर रूट में जो लीनियर है उसको रूट समेत ही टी पुट कर लेते हैं, पुट टी इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट एक्स प्लस 2। ठीक है भाई, ये तो सबको रूल लिखवा दिया मैंने कि अंडर रूट में लीनियर दिख जाए और आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो कि क्या करना है, तो रूट समेत ही लीनियर इक्वेशन को क्या पुट कर लो, टी, और पूरा फंक्शन टी में बनाते हैं। पहले रूट भगाओ, क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो गया टी स्क्वायर, इधर क्या हो गया एक्स प्लस 2। अब करो इसका डेरिवेटिव, टी स्क्वायर का क्या होगा 2t साथ में dt, और इसका 0 इसका 1 साथ में क्या dx। अब पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट करना है, हो जाएगा कन्वर्ट, देखते हैं कैसे कन्वर्ट होगा। इस dx की जगह क्या रखोगे, इसकी वैल्यू निकाली हमने क्या 2t dt, एंड अंडर रूट एक्स प्लस 2 की जगह क्या आ जाएगा t। x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू कहां से निकलेगी, यहां से निकल आएगी x की वैल्यू, क्या निकली x की वैल्यू, टी स्क्वायर माइनस
2 बराबर x आ गया। अब पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट करते हैं। चलो x की जगह क्या रखोगे, टी स्क्वायर माइनस 2 एंड अंडर रूट x प्लस 2 की जगह क्या रखोगे t, और dx की जगह क्या रखोगे 2t एंड dt। 2 कांस्टेंट बाहर, तो t इंटू टी क्या हो गया टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस 2 और ये क्या आ गया टी स्क्वायर एंड dt, तो ये 2 एंड टी स्क्वायर अंदर ले जाओगे तो t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर। क्या आप फॉर्मूले बन गए, यस बन गए। 2 बाहर, ये क्या होगा t की पावर 5 माइनस 2 t की 5/5 एंड 2 की पावर 3 अपॉन में 3 एंड प्लस c। 2 को अंदर मल्टीप्लाई, t की वैल्यू पुट कर दो। पक्की बात है भाई। अगला क्वेश्चन, चलो देखो पहचानो। दो फंक्शन आपस में लीनियर कहां है, अंडर रूट में कहां लीनियर है, ये तो खाली लीनियर। ओहो हो, क्या बोल रहे हैं, अंडर रूट के अंदर लीनियर की बात हो रही है क्या, ये अंडर रूट के अंदर लीनियर है, ये तो क्वाड्रेटिक है। अरे हाँ, तो इसमें तो वो रूल नहीं लगेगा, कहीं वही लगाने लग जाओ, क्या करोगे बताओ। दूर की नजर अच्छी। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा है, ना ना ना। क्या इस पूरे का डेरिवेटिव ये पूरा है, ना ना ना। इसके अंदर कोई पार्ट की डेरिवेटिव पूरा आ जाए, ना ना ना। इसके अंदर कोई पार्ट की डेरिवेटिव पूरा आ जाए, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 2x माइनस 1, यस और नो, क्या आएगा भाई पक्का। ये क्वेश्चन में प्लस है भाई, क्वेश्चन सही कर लो। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 2x प्लस 1। देखो जब मैंने इसको, इसका डेरिवेटिव ये है, लेकिन ये सीधा नहीं है, उसने एक कंफ्यूजन वाली बात कर दी। कौन सी बात है, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो 2, तो क्या बचेगा 2x प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1 आ जाएगा। करता है ना वो, सोचने पड़ेंगे आपको। तो बताओ क्या करोगे भाई, दिखने लगेगा, दिखने लगेगा। इसमें से पहले 2 बाहर लो तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 एंड रूट क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड dx। बोलो क्या करो, करो इसको पुट करोगे डेरिवेटिव आ जाएगा। तो पुट कर दो, t इज इक्वल्स टू क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देन dt इक्वल्स टू क्या होगा 2x प्लस 1 साथ में क्या dx। पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट करोगे t में। अब देखो 2x प्लस 1 इंटू dx दिख रहा है, 2x प्लस 1 इंटू dx, 2x प्लस 1 इंटू dx की जगह क्या हो जाएगा dt एंड रूट इसकी जगह क्या हो जाएगा t, तो बाहर 2 है, इंटीग्रेशन ये रूट, इसको हमने क्या पुट किया है t, और ये 2x प्लस 1 dx, 2x प्लस 1 इंटू dx, 2x प्लस 1 इंटू dx की वैल्यू क्या निकाली dt। ये क्वेश्चन हो गया। तो ये 2, इसको क्या लिख सकते हो t की पावर 1/2 dt। क्या ये फॉर्मूला बन गया, बिल्कुल बन गया। तो 2 क्या होगा t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो t की पावर n प्लस 1 करोगे तो 3/2, नीचे भी क्या आएगा 3/2, ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2/3 प्लस c, एंड t की वैल्यू पुट कर देना, आंसर। समझ में आया भाई, नहीं आया। अगला प्रश्न, पहचानो, ये तो आसान है, नहीं पहचान पाए तो लानत है। पहचाना, क्या पहचाना, किसको पुट करोगे, इसको अगर पुट कर दोगे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। क्या होगा इसका डेरिवेटिव 4x प्लस 3 आ जाएगा। करो चलो जल्दी करके दिखाओ। नहीं हो रहा,
हो गया भाई, सबका हो गया। अब इसको ऐसे तो नहीं लिखने की जरूरत कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ये और एक ये। ठीक है भाई, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या इस पूरे, अब मैं ये बकवास नहीं क्या करूंगा, ठीक है, बकवास बहुत कर ली। क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा है? ना ना ना। क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा है? ना ना ना। इसके अंदर कोई पार्ट जिसका डेरिवेटिव ये पूरा आ जाए? ना ना ना। इसके अंदर कोई पार्ट जिसका डेरिवेटिव पूरा आ जाए? हाँ हाँ हाँ, ये वाला पार्ट है, इसको पुट करेंगे तो ये आएगा। तो ये अब बकवास नहीं करेंगे, अब सीधी बात करेंगे। सीधा आपको इस लेवल पे आना है कि देख पाओ इसका डेरिवेटिव भी आ जाएगा सीधा, ठीक है ना, कोई दो पार्ट नहीं, ना ना हाँ हाँ नहीं, सीधा। पुट t इज इक्वल टू क्या? 2x² प्लस 3x प्लस 1। भाई बात नहीं करनी। dt क्या होगा इसका डेरिवेटिव? 4x प्लस 3 एंड साथ में dx। पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट करना है। ये रहा 4x प्लस 3 dx। 4x प्लस 3 dx की जगह क्या हो जाएगा? dt अपॉन में रूट, इसकी जगह क्या हो जाएगा? t। ये हो गया। इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या? 1/√t का नहीं होता, इसको क्या लिखोगे? t की पावर 1/2, t की पावर 1/2, ऊपर जाके क्या बन जाएगा? t की पावर -1/2 एंड dt। इसका होता है क्या? n+1 अपॉन में क्या? n+1 प्लस c। सिंप्लीफाई कर, क्लियर है भाई? अगला प्रश्न। चलिए भाई एक बार देखो, रुक जाओ। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा आएगा? 1 अपॉन में ये आ जाएगा। अच्छा, अगर इसका डेरिवेटिव करके देखेंगे तो क्या आएगा? एक सेकंड भाई, cos x माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव करते हैं, cos x का माइनस साइन एक्स, इसका cos x माइनस कॉमन, तो क्या आ गया? साइन एक्स प्लस cos x, यानी माइनस बाहर, तो cos x प्लस साइन एक्स। तो हमने इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है? cos x प्लस साइन एक्स आ रहा है ना, माइनस से फर्क नहीं पड़ता। सुन लो मेरी बात ध्यान से, क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ रहा है? कौन आ रहा है? ये आ रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया कि इसका डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन पूरा आना चाहिए, 1 अपॉन में आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? 1 अपॉन में। ये तो आ रहा है, लेकिन क्या इसका डेरिवेटिव क्या दूसरा वाला फंक्शन पूरा आना चाहिए? अगर 1 अपॉन में तो 1 अपॉन में, और 1 अपॉन में नहीं है तो 1 अपॉन में नहीं आना चाहिए। नहीं आई बात समझ में? ध्यान दो भाई प्लीज, ये अच्छे से सीखना है कॉन्सेप्ट। तो इसका डेरिवेटिव ये तो आ जाएगा। मैंने क्या बताया था? इसका डेरिवेटिव क्या ये वाला जो डेरिवेटिव है दूसरा वाला फंक्शन जो मल्टीप्लाई वो पूरा आना चाहिए। 1 अपॉन में तो 1 अपॉन, और 1 अपॉन नहीं है तो फिर 1 अपॉन में नहीं। समझ रहे हो बात भाई? तो क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा आएगा? ना ना ना, पूरा नहीं, ये पार्ट आएगा, खाली 1 अपॉन में आएगा, पूरा आना चाहिए डेरिवेटिव। तो क्या इस पूरे का डेरिवेटिव ये पूरा है? ना ना ना। क्या 1 अपॉन में इसका, इस पूरे का, इसका तो क्वोशिएंट रूल से करोगे, क्या इस पूरे का डेरिवेटिव ये पूरा आएगा? ना ना ना। क्या इसके अंदर कोई पार्ट है जिसका डेरिवेटिव ये पूरा आ जाए? ना ना ना। क्या इसके अंदर कोई पार्ट है जिसका डेरिवेटिव, इसके अंदर कोई पार्ट है जिसका डेरिवेटिव पूरा आ जाए? हाँ हाँ, कौन सा पार्ट? ये वाला। इसको जब आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा। पुट t इज इक्वल टू, अगर cos x प्लस साइन एक्स करोगे तो क्या होगा? dt cos x का क्या? माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का क्या? साइन एक्स का क्या? cos x, एंड साथ में क्या? dx। देखो आ गया dt, इसको लिख दो cos x माइनस साइन एक्स एंड dx। तो इसके अंदर एक पार्ट है जिसका डेरिवेटिव cos x माइनस साइन एक्स आ रहा है। यस और नो? पक्की बात। कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं, बोलते हैं इसका डेरिवेटिव भी आ जाएगा। ये तो 1 अपॉन है। क्या है ये? 1 अपॉन तो नहीं आएगा ना, 1 अपॉन आना चाहिए। इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा, ये 1 अपॉन नहीं है। हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? पक्की बात। इसको दो पार्ट में तोड़ा, इस पूरे का डेरिवेटिव ये पूरा नहीं आएगा, इस पूरे का डेरिवेटिव ये पूरा नहीं आएगा। इसके अंदर कोई पार्ट की डेरिवेटिव ये पूरा आ जाए। हाँ, इसके अंदर ये वाला पार्ट है, इसका डेरिवेटिव ये पूरा आ जाएगा। समझ में आ रही है बात भी? पक्की बात है। 1 अपॉन वाली बात समझ रहे हो ना? तो इसलिए आपको कैच करना है, ये कैच करना है भाई। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर वाले का डेरिवेटिव ये नीचे वाला आएगा, और नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला आएगा। लेकिन ऊपर वाले का डेरिवेटिव जो नीचे वाला आएगा वो
ये तो आ जाएगा, ये वाला पार्ट तो आ जाएगा, लेकिन 1/, में तो नहीं आएगा ना, क्योंकि तो 1/, में दिस इंटू dx है। अरे समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं भाई? तो किसको पुट करूं, इसको पुट करूं या इसको पुट करूं? यस, यही चीज कैच करनी है। t इक्वल्स टू क्या, cos x प्लस साइन एक्स, देन dt इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस साइन एक्स प्लस cos x एंड dx, एंड dt इक्वल्स टू क्या होगा, इसको लिखो cos x एंड माइनस साइन एक्स एंड dx। अब पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट करेंगे, में, तो cos x माइनस साइन एक्स dx, देखो इसकी जगह cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx की जगह क्या रख देंगे, dt, और इसकी जगह क्या रखेंगे, t, तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स dx। cos x माइनस साइन एक्स की जगह क्या हो गया, dt, और इसकी जगह क्या हो गया, t, तो ये क्या बन गया, 1/t। 1/t का क्या होता है, log mod t प्लस c, log mod t, t क्या है, cos x प्लस साइन एक्स एंड प्लस c। आंसर समझ में आई बात भाई, क्लियर है, पक्की बात है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो भी देख सकते हो। ऐसी बात नहीं कि उसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आवाज नहीं आती है, वो आवाज तब नहीं आती है जब मैं ऐसे करके यहाँ पे चिल्ला रहा होता हूँ। मैंने चेक करी है वीडियो जो अब है, और लेकिन जब लिख रहा होता हूँ तो आवाज आती है। इसमें लगा हुआ सेंसर बोर्ड में। ये रहा क्वेश्चन। देखो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इतना डेरिवेटिव के 4-5 स्टेप तक आप सोच नहीं सकते, इसलिए 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें आदत हो जाती है, पता लगने लग जाता है कौन किसका डेरिवेटिव है। तो देखो इसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। sec x इनटू में क्या, 1/, में log sec x प्लस tan x। तो इसका डेरिवेटिव ये पूरा 1/, में नहीं आएगा, इसका डेरिवेटिव ये पूरा नहीं आएगा, लेकिन जब आप इस log sec x प्लस tan x को पुट करोगे t, तो इसका डेरिवेटिव sec x से आएगा। देखो कैसे करके। अब आप बोलोगे ये हम कैसे सोच पाएंगे पेपर में, बोलो हम कैसे सोच पाएंगे। तो बच्चों जब प्रैक्टिस कर लोगे तो सोच पाओगे। 1-2 क्वेश्चन ही बनते हैं ऐसे। पुट t इज इक्वल्स टू log sec x प्लस tan x। भाई ध्यान दो, डेरिवेटिव करते हैं। dt log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। आता ना डेरिवेटिव करना चेन रूल से, पहले log का फिर इसका। तो log का क्या होगा, 1/, में sec x प्लस tan x, ये हो गया। फिर किसका करना है, इंटू में इसका। sec का क्या होगा, sec x इंटू tan x। फिर प्लस किसका करना है, tan का क्या होगा, sec स्क्वायर x, साथ में क्या, dx। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये dt, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, sec x कॉमन लिया तो क्या बच गया हमारे पास, tan x प्लस sec x बच गया। अपॉन में क्या है नीचे, sec x प्लस tan x एंड dx। देखो ये कट गया तो क्या आ गया, dt इज इक्वल्स टू क्या आ गया, sec x एंड dx। क्या अब बताओ पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा कन्वर्ट। देखो sec x इंटू dx, sec x इंटू dx की जगह क्या रख दोगे, dt, और इस पूरे को क्या पुट किया है, t, तो ये 1/t का क्या होगा, log mod t एंड प्लस c एंड log mod t क्या है, ये रहा log sec x प्लस tan x एंड प्लस c। समझ में आई बात भाई, पक्की बात। आपको लग रहा होगा कि स्पीड से पढ़ रहे हैं, भगवान इतनी स्पीड चल रही है, लेकिन कोई और चारा नहीं। मैं आपको धीरे धीरे कराऊंगा, 100% सबको समझ में आ जाएगा, पूरे सेटिस्फाई करके भेजूंगा कि हाँ पूरा आ गया भाई, बहुत बढ़िया ये वो, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि टाइम कम है। ये करते 2-3 महीने में इंटीग्रेशन, 2-3 महीने लगाता हूँ इंटीग्रेशन में, लेकिन अब नहीं है टाइम। तो इसलिए आपको मजबूरी में आदत डालनी पड़ेगी भाई स्पीड से समझने की, और यहाँ पे जो सीखा घर जाते ही करने की। समझ रहे हो भाई, वरना हमको क्या भैया, हम तो फीस ले रहे हैं, धीरे धीरे मजे में पढ़ाएं, ठीक है, हो गया भैया, सिलेबस खत्म हो या ना, हमको क्या लेना देना। या सिलेबस खत्म करने का एक और तरीका है क्या, कि सारा ना कराऊं, गिने चुने क्वेश्चन करा दूं, बस ये करा दिया, बस जो जरूरी है वो भी छोड़ दूं। जरूरी तो बहुत कुछ है, कम से कम इतना तो करो कि पेपर पूरा करके आ पाओ। और हमको पता रहता है भाई, हमको मालूम है कि पेपर में क्या आता है। 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, तुम पैदा भी नहीं होगे तब से पढ़ा रहे हैं। ध्यान देना भाई प्लीज। ये रहा क्वेश्चन, बातें बढ़िया क्वेश्चन है।
देखो आप ये याद ही रख लेना कि जब आप साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करोगे ना तो क्या आएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स, ये याद ही कर लेते हैं क्योंकि बहुत जगह यूज होगा, एंड कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करो क्या आएगा 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, फिर अगर 2 साइन ए कॉस ए, फॉर्मूला बन गया क्या साइन 2a। यस और नो, याद रहेगा भाई, यानी साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो साइन 2x आता है, पता लग गया। साइन स्क्वायर एक्स का पहले पावर का करोगे तो 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का करोगे तो कॉस एक्स, फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए कॉस एक्स का फॉर्मूला बन गया साइन। ऐसे कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा देखते हैं, 2 कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का करोगे तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस बाहर, ये भी हो गया 2 साइन ए कॉस ए, क्या आ गया साइन 2x। तो यानी एक बात आप अच्छे से याद कर लो कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करो, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करो, साइन 2x जरूर आएगा, एक में नेगेटिव आएगा एक में पॉजिटिव, और नेगेटिव नेगेटिव कांस्टेंट टर्म से फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है भाई। अब जैसे आपने ये बात याद कर ली भाई, साइन स्क्वायर का एक्स का डेरिवेटिव करते हैं साइन 2x आता है, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो भी साइन 2x आता है ना। तो अब ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, देखो इसको पुट करोगे नीचे वाले को, इसका डेरिवेटिव करोगे तो साइन 2x आएगा, इधर का भी डेरिवेटिव करोगे तो साइन 2x कॉमन, बाकी कांस्टेंट टर्म बचेगी, कांस्टेंट टर्म से फर्क, तो साइन 2x आ जाएगा ऊपर वाला डेरिवेटिव, तो पूरे नीचे वाले को पुट कर दो, पुट t इज इक्वल टू क्या a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स एंड b स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव करते हैं, t का क्या dt, a स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स, प्लस b स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, प्लस b स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, कॉस स्क्वायर का क्या होगा 2 कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, क्या होगा माइनस साइन एक्स, यही होगा। और x वाले फंक्शन करते हैं तो साथ में क्या लिखते हैं dx, क्या आ गया हमारे पास बताओ dt, ये क्या हो गया a स्क्वायर, ये 2 साइन ए कॉस ए, किसका फॉर्मूला साइन 2x का, माइनस b स्क्वायर 2 साइन ए कॉस ए, क्या हो गया साइन 2x एंड dx। समझ में आ रही है बात भाई, तो ये हो गया dt साइन 2x, क्या हो जाएगा कॉमन ले लिया हमने साइन 2x, अंदर क्या बच गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड dx। यहां तक समझ में आया भाई, ध्यान देना, इस पूरे नीचे वाले को पुट कर लिया, ये आ गया। अब मुझे चाहिए क्या साइन 2x इंटू डी एक्स, यस और नो, तो ये साइन 2x इंटू डी एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म को नीचे ले जाओ, तो क्या हो गया dt अपॉन में क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या आ गया साइन 2x इंटू में dx, यस और नो। अब बताओ क्या पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 2x इंटू डी एक्स, साइन 2x इंटू डी एक्स की जगह क्या रखोगे dt अपॉन में ये, तो dt साइन 2x इंटू डी एक्स की जगह dt अपॉन ये dt, और अपॉन वाला बाहर, कांस्टेंट टर्म बाहर, अपॉन में ये, इसको क्या नाम दिया हमने t, तो ये आ गया, तो ये आ गया 1 अपॉन में क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 बाई t का क्या होगा log mod t प्लस c, एंड t की वैल्यू पुट कर दो वही वाली। समझ में आया, पक्की बात है। तुम्हें तो ना लिखने के लिए बोल रहा हूं ना कुछ, बस आराम से बैठ के कंसंट्रेशन के साथ समझो। अगला प्रश्न है, कोई माइकल जो देखती अब पहचाने कि कौन किसका डेरिवेटिव है, पहचानो, अगर पहचान गए तो हम तुमको मान जाएंगे। किसको पुट करूं कि डेरिवेटिव दिख रहा है आपको, देखो अगर आप इसको t पुट कर लो, किसको, इसको, t बराबर क्या tan इनवर्स x क्यूब, तो देखो ये पूरा डेरिवेटिव आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा देखते हैं। t का क्या dt, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स इसको x बोलो, तो 1 अपॉन में 1 प्लस tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स हाथी का होता है 1 अपॉन 1, तो tan इनवर्स इसका क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर, यस और नो, तो इसका हो गया। अब इसका करना है x क्यूब का, x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, और साथ में क्या dx, तो बताओ क्या ये इसको थोड़ा और ढंग से लिखता हूं मैं dt, तो ये आ गया 3x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस पावर के पावर आपस में मल्टीप्लाई x की पावर 6 एंड dx, तो देखो आ रहा है x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x की पावर 6 dx, x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x की पावर 6 dx आ रहा है, कांस्टेंट टर्म से फर्क नहीं पड़ता है, इसको नीचे ले जाओ, तो dt बाय 3x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x की पावर 6 एंड dx। अब क्या पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ क्या करोगे,
एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx, इस पूरे की जगह ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इस पूरे की जगह क्या होगा dt बाय 3, और इसको क्या पुट किया हमने t, तो ये t हो गया, यस और नो। इस पूरे की जगह dt बाय 3 और ये t। नहीं आई बात समझ में? पक्का? और एक्सप्लेन करूं? करके देख लेना, धीरे धीरे वैल्यू रख के देख लेना। तो 1/3 इसका क्या होगा टी स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस सी, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर क्लियर है भाई। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया। मैं रोज सोचता हूं कि आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन टाइम हो जाता है। इसका मतलब क्लास का टाइम 2 से 3 घंटे का करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन बस डर यही लगता है, अभी तो नया नया सीख रहे हो ना, कि चक्कर खा के ना गिर पड़ो, हो सकता है। नहीं, वो संडे को डिस्कस करेंगे टाइम का, तो अभी आज भी नहीं। ठीक है भाई, कर लाओगे? चले भाई, आपको ये सेंड कर दिए क्वेश्चन, घर पे करना। अरे कुछ समझ में आ रहा है भाई? बिल्कुल सर, एकदम पक्की बात।